बाजार पर थोड़ी और बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी आज तो आपको फ्लैट बंद होते हुए दिखेगा, सिर्फ 6 अंकों पर 11,472 के आसपास। लेकिन 6 महीने के बाद आपने 11,500 का लेवल वापस बाजार में आते हुए देखा। अगर आप सीएनबीसी आवाज पर लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं तो इस लेवल की चर्चा आपको अगस्त के शुरू में ही बता दी गई थी और अब आप बहुत शानदार मुनाफे पे बैठे हुए हैं। तो फिलहाल आपके सामने निफ्टी 11,472 के आसपास बंद होता हुआ आपको दिख रहा है। हल्का सा लाल निशान आपने आता हुआ देखा बाजार के आखिरी मिनटों में, लेकिन वो भी हरे में तब्दील होता हुआ दिखा। सेंटिमेंट्स का कब्जा बुल्स में है और यहां पर आप छोटे और मंझले स्टॉक्स में बहुत ही शानदार रैली देख रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स आपको हल्का सा विश्राम करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक पर नजर डालिए, 260 अंक की तेजी के बाद ये इंडेक्स अब आपको 5 महीने के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 23,092 के आसपास आज बैंक निफ्टी आपको बंद होता हुआ दिखा, लगभग 1.25% की तेजी के साथ साथ। खासकर नजर डालिए निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर। आज पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त तहलका था। यहां पर आपने बहुत जबरदस्त बाइंग आती हुई देखी और लगभग 1.3% यानी कि सबसे ज्यादा तेजी आपने पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आती हुई देखी। लगभग 1506.75 के आसपास ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा। चलिए अब आपको जरा रेंजेस पर नजर डलवाते हैं। निफ्टी पर 103 पॉइंट की आपने ट्रेडिंग रेंज देखी। दिन का हाईएस्ट लेवल 11,525 और लोएस्ट लेवल 11,223। तो बिल्कुल मध्य के बीच में आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक पर नजर डालिए, लगभग 320 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज आपने यहां पर आता हुआ देखा। कोई ज्यादा वॉलेटाइल दिन नहीं था। दिन का हाईएस्ट लेवल 23,180 और लोएस्ट लेवल 22,860 बैंक निफ्टी पर। वॉल्यूम्स कोई खास आज आपने नहीं देखी क्योंकि फ्रंटलाइन काउंटर्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक हल्के से आपको मुनाफा में आते हुए दिखे। और कहां आपने तेजी आते हुए देखी, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। यहां पर आप देख ही रहे हैं जो बुल्स का कब्जा है वो सेंटिमेंट पर पूरी तरीके से है। निफ्टी के 50 में से 29 शेयर ऐसे थे जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। ये आंकड़ा बैंक निफ्टी में लगभग 8 और 3 था, यानी कि 12 में से 8 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। सेंसेक्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 था। निफ्टी और अगर आप एफएनओ मार्केट्स में देखें तो लगभग 58 ऐसे फ्यूचर थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट्स में आज हल्का सा आपने लाल निशान आता हुआ दिखा। आपने हल्की सी बिकवाली देखी, लेकिन जो फ्रंट लाइन मिड कैप्स हैं, फ्रंट लाइन स्मॉल कैप्स हैं, वहां पर आपने जबरदस्त तेजी फिलहाल आज बाजार में आते हुए देखी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने पैनल से। हमेशा की तरह हमारे साथ सच्चिदानंद उत्तेकर साहब जुड़े हुए हैं। बहुत शानदार तरीके से ट्रेड बुल्स में वो मध्यम और लंबी अवधि की चार्ट्स पढ़ते हैं। हमारे साथ दीपाली जुड़ेंगी, वो आपको बताएंगे आज ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत जबरदस्त तेजी थी टाटा मोटर्स के एजीएम के बाद, जो कि टॉप गेनर था निफ्टी में। साथ ही साथ हमारे साथ यतिन जी जुड़ेंगे जो आपको ब्रोकरेज रडार में बताएंगे कौन से ऐसे 3 या 4 स्टॉक्स हैं जहां पर आपने शानदार तेजी देखी। अगर आप कल उनके साथ जुड़े हुए थे तो उन्होंने चर्चा करी थी डीसीबी बैंक की, जो आज बहुत ही शानदार तरीके से लगभग 5% ऊपर बंद हुआ। सबसे पहले सचिन जी से जुड़ते हैं। सचिन जी, आपने बाजार के आंकड़े देखे, कल आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपकी एक कॉल पर बहुत जबरदस्त पीठ थपथपानी चाहिए। आज बजाज फाइनेंस लगभग 5% ऊपर बंद हुआ और ये टॉप ट्रेडेड काउंटर था एनएससी का। यहां पर आपने लगभग 3500 करोड़ का ट्रांजैक्शन आते हुए देखा और ये आपने कल हमारे दर्शकों को सुझाया था। बताइए आज आपके जहन में क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड इवनिंग शैल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो हमने कल भी बात की थी कि निफ्टी थोड़ा सा मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रह सकता है, बट फोकस क्लियरली एंड कम्प्लीटली बैंक निफ्टी पे ही होगा। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि निफ्टी में कल के लिए भी सेम ही रेंज होगी, 11,550 से 11,450। ये पर्टिकुलर दायरे में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, बट ओवरऑल दोनों इंडाइसेस में ट्रेंड बुलिश ही है। बट जिस तरीके से डेटा यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, मुझे अभी भी लग रहा है 23,700 तक बैंक निफ्टी की अप मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। 23,300 का कल मैंने एक लक्ष्य दिया था आज के सत्र के लिए, जो आज हासिल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कल अगर वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर भी बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनानी चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 22,640 के आसपास का। डिक्लाइंस अगर आते हैं तो अराउंड 22,740 750 के आसपास अक्यूमुलेट करनी चाहिए बैंक निफ्टी एंड होल्ड करनी चाहिए अगले 1 से 2 दिनों के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस जो बरकरार है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। 23,700 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर निफ्टी बैंक पे दाव लगाना चाहिए। चलिए, तो
एक साइडवेज ट्रेंड आपको निफ्टी में दिख रहा है और मोमेंटम चेस करना चाह रहे हैं सचिन जी बैंक निफ्टी में। उत्तेकर साहब, ये बिल्कुल सही समय है। आप बताइए आपके कौन से दो ट्रेडिंग पिक्स हैं, फिर दीपाली जी को जोड़ते हैं। आज जो सेक्टोरल परफॉर्मेंस आपने ऑटो एंसिलरी में देखी वो काबिले तारीफ थी। पहले आपके दो पिक्स। शैल जी, यहाँ पर पीएसयू बैंक्स, मिड कैप बैंक्स, इनमें एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक लगाट काउंटर है कर्नाटका बैंक, एक काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद एक्यूमुलेशन फेजेस से निकल रहा है। और जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं, जिस तरीके से इसका राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। सो जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेड सेटअप प्रेजेंटेड है, मुझे लग रहा है अराउंड 49, 48, 50 के आसपास आपको ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 44 तक का। एंड एक से दो दिनों में ही मुझे लग रहा है एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। अराउंड 56 से 58 के लक्ष्य आने चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। जो दूसरा काउंटर है वो एक काफ़ी ट्रेंडिंग काउंटर है। इनफैक्ट बायोकॉन की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन शेपअप हुआ है, एक अंतिम छोर में है अपने करेक्शन से। एंड जिस तरीके से इंट्राडे चार्ट पे एक डिक्लाइनिंग वेज है, वो वेज काफ़ी मैच्योर है। जिस तरीके से यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस प्रेजेंट हो रहा है इंट्राडे चार्ट पर, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए ऑन अ डिक्लाइन। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये पोजीशन आपको 1 से 2 हफ्ते के लिए बनानी है। 405 का लक्ष्य होगा, 378 का होगा स्टॉप लॉस। जी सचिन जी, आपने बहुत ही दो उत्तम पिक्स के बारे में चर्चा करी है। पहले बायोकॉन के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो ये स्टॉक लगभग 445 रुपए से करेक्ट कर अब 388 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये इंट्राडे चार्ट है। और अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो सचिन जी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये स्टॉक जुलाई के लोस पर पोजिशनली दिलवाएं। ये देखिए, आपने हाईएस्ट लेवल देखा लगभग 245 का, 445 का, और अब ये स्टॉक अब आपको 388 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। आज की वॉल्यूम थी लगभग 32 लाख शेयर। साथ ही साथ कर्नाटक बैंक का सचिन जी बहुत ही शानदार आपने पिक बताई है। पोजिशनल कॉल है और यहां पर आप पिछले 3 दिन से एक वॉल्यूम ब्रेकआउट तो आते ही देख रहे हैं। प्राइस भी अब आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर साहब, लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए। ये आज का है। लगभग आपने यहां पर 1.25% की तेजी देखी है, लेकिन कहानी आपको अगली चार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगी क्यों ये अप ट्रेंड आपको आता हुआ दिख रहा है। तो लगातार 3 दिन की तेजी और अब स्टॉक आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा अगर आप सचिन जी की बात माने। आज बहुत ही ऐसे बैंक्स थे जो छोटे और मंझले प्राइवेट बैंक्स हैं जहां पर आपने जबरदस्त तेजी देखी। डीसीबी बैंक पर भी एक नजर डाल लीजिए डायरेक्टर साहब। यहां पर भी आपको बहुत अच्छी चार्ट की पोजीशनिंग आती हुई दिखेगी। ये स्टॉक अब आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखा रहा है। 93.10 का हाईएस्ट लेवल और 92.85 आपने स्टॉक को बंद होते हुए आज देखा। साथ ही साथ सीएसबी बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी आप चार्ट्स दिखवा दीजिए, तो ये हमारे दर्शक समझेंगे कि रैली हर सेक्टर में, हर स्टॉक के हर सेक्टर में आपको आती हुई दिख रही है इस स्पेस में। ये देखिए 7% ऊपर सीएसबी बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी एक बार नजर डलवा दीजिए, वहां पर भी आप शानदार तेजी आते हुए देख रहे हैं। सचिन जी, इनमें से कोई आप स्टॉक पसंद करेंगे? ये सब इकट्ठे चल रहे हैं एक झुंड की तरह। शैल जी, मुझे लग रहा है डीसीबी बैंक ही वो काउंटर है जहां पर मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आज एस्टैब्लिश हो चुका है। 91 का एक अहम लेवल था एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट क्लोज हुआ, मुझे लग रहा है 99 तक ये पर्टिकुलर रैली अभी एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस भी काफ़ी क्लियर एंड क्लीन है। जो ब्रेकआउट लेवल था अराउंड 89 के आसपास का, वही आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है, मुझे लग रहा है 99 के नज़दीक जैसे पहुंच जाएगा वहां पर ही आपको रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन। बीच में कोई मेजर ऐसे हर्डल्स नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पर जिस इंटेंसिटी से ब्रेकआउट हुआ है, जिस तरीके से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन और ऐड करनी चाहिए 99 के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो एक बार और उत्तेकर साहब मोहर लगा रहे हैं डीसीबी बैंक पर। कल संक्षिप्त में इन्होंने बहुत अच्छी राय दी थी कि आप यहां पर एक लॉन्ग कॉल कीजिए। चलिए, समय हो चुका है दीपाली जी से बात करने का। दीपाली जी, शानदार तेजी, बहुत ही शानदार ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज जब से आशीष जी ने अपना जैकपॉट शेयर मुंजाल शोवा को चुना, तब से पूरे बाजार में बहुत जबरदस्त आपने मोमेंटम आता हुआ देखा। बताइए आज क्या हुआ ऑटो एंसिलरी स्पेस में और कहां आपने सबसे ज्यादा तेजी आते हुए देखी?
ऑटो स्टॉक्स आज ही नहीं अगस्त की शुरुआत से ही फ्लेवर में रहे हैं और निफ्टी ऑटो इंडेक्स आप देखेंगे तो अगस्त सीरीज में अब तक 9% के रिटर्न दे चुका है, यानी 2020 में पहला महीना ये ऐसा रहा है जहां पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमने ऑटो स्टॉक्स की ओर से ओवरऑल पूरे मंथ में आते हुए देखी है। स्टॉक्स के रिटर्न आप देखेंगे तो 4% से लेकर 40% तक रिटर्न हमने ऑटो स्टॉक्स की ओर से आते हुए देखे हैं। टॉप मूवर रहा है मदरसन सुमी, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स। ऑटो एंसिलरी शेयर्स भी आप देखेंगे तो मुंजाल शोवा, सुब्रोज, मुंजाल ऑटो, शिवम ऑटो, रिको ऑटो की ओर से भी 16% से लेकर 60% तक के रिटर्न हमने अगस्त के दौरान आते हुए देखे हैं। दरअसल एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगस्त सेल्स के जो नंबर्स हैं वो स्ट्रांग रह सकते हैं क्योंकि फेस्टिव सेल्स शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात में काफी अच्छी स्ट्रांग सेल्स रही हैं ऑटो की गणेश चतुर्थी पीरियड के दौरान। ओनम फेस्टिविटीज की वजह से केरला में भी सेल्स जो है ऑटो की वो इंप्रूव हुई हैं। डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो डिमांड दिख रही है फेस्टिव सीजन की शुरुआत से ही ये सस्टेन करेगी और टिल अक्टूबर सस्टेन कर सकती है। इनफैक्ट टू व्हीलर सेगमेंट में भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है रूरल मार्केट में, तो वहां से भी जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो काफी ब्राइट है। ऑटो एंसिलरीज की बात करेंगे तो रिप्लेसमेंट मार्केट में भी काफी अच्छी अपटिक्स दिख रहे हैं जैसे जैसे मॉनसून फेड हो रहा है। साथ ही जो बैटरी लाइटिंग सेगमेंट है वहां भी काफी अच्छी रिप्लेसमेंट डिमांड देखी जा रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जिसकी वजह से मोमेंटम हमने इस महीने की शुरुआत से स्ट्रांग देखा है। आज इनफैक्ट कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी आई जैसे कि टाटा मोटर्स ग्रुप की ओर से बयान आया कि अगले 3 साल में डेट फ्री होने का लक्ष्य है, तो इस वजह से हमने टाटा मोटर्स में बाइंग देखी और सिमिलरली फिर एक एक करके बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी निचले स्तर से काफी स्ट्रांग रिबाउंड रहा। लेकिन अच्छी सेल्स की एक्सपेक्टेशंस में ये तेजी हमने इस महीने की शुरुआत से ऑटो स्टॉक्स में देखी है। तो उत्तेकर साहब, आपने सुना किस तरीके से आप आगे आने वाले 2 महीने में शानदार रिकवरी देख सकते हैं फेस्टिवल सेल्स की वजह से। वॉल्यूम्स में जैसे कि हीरो मोटर्स हो गया, मारुति हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स हो गए टाटा मोटर्स के। बताइए आपका कौन सा चुनिंदा स्टॉक है लॉन्ग साइड पर एफएनओ में, और ख़ासकर अपनी राय दीजिए एक्सपायरी के लिए, क्योंकि अब आप सितंबर की एक्सपायरी लगते हुए देखेंगे फ्राइडे को, और रोल ओवर्स के हिसाब से आप कौन सा मजबूत देखते हैं सबसे ज़्यादा ऑटो स्टॉक? शैल जी, यहाँ पर ओवरऑल अगर ऑटो पैक को देखें तो काफ़ी डिस्टॉर्शन है। इनफैक्ट कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेंड्स काफ़ी अच्छी तरह इवॉल्व है एंड कंटिन्यूएशन नज़र आ रहा है। जिस तरीके से हीरो मोटोकॉर्प का स्ट्रक्चर है, बजाज ऑटो थोड़ा सा लगार्ड है, बट एस्कॉर्ट्स एंड टाटा मोटर्स इन दोनों को कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है एस्कॉर्ट्स काफ़ी ठंडा पड़ चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स एक काउंटर हो सकता है जहाँ पर एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिस तरीके से पिछले 6-7 दिनों का जो कंट्रैक्शन था उस कंट्रैक्शन से वापस एक्सपेंशन मोड में आ चुका है काउंटर। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक कुछ न्यूज़ फ्लोज भी इसमें फिलहाल नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरीके से सेटअप से मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स पे ही ध्यान देना चाहिए। अराउंड 135-136 के रेंज में एक बार स्विंग होना चाहिए काउंटर। तो यहाँ पर ही मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। 124 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस। जी उत्तेकर साहब, ये भी आपने बहुत सही तरीके से स्टॉक पकड़ा है। टाटा मोटर्स में आप देखेंगे कि लगभग 5 या 6 दिन की गिरावट के बाद आपको ये स्टॉक आज पहले दिन एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया और आज इसने अपनी 200 डीएमए भी तोड़ी। तो पोजिशनली ये कॉल बहुत ज़बरदस्त है। लगभग 9 करोड़ शेयर मेरे सामने आज टाटा मोटर्स के ट्रेड होते हुए मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए ओवरऑल अगर एफएनओ एक्सपायरी की बात करें, सचिन जी ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन से 1 या 2 शेयर्स मजबूती की तरफ बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं पोजिशनली, और कौन से ऐसे 1 या 2 जहां पर आप वीकनेस देख रहे हैं सितंबर की एक्सपायरी में? देखिए, मुझे लग रहा है मेटल्स थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड रही है काफ़ी मजबूती में रहा है ये ओवरऑल पैक, बट टाटा स्टील एंड जिंदाल स्टील ये दोनों काउंटर्स को देखे तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर थकावट और गिरावट के ही संकेत आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जिंदाल स्टील एक काफ़ी इंटरेस्टिंग काउंटर होगा। जिस तरीके से यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ है, एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन हुआ था पिछले कुछ दिनों में, एंड ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन के आसपास ही बनाए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस देना चाहिए इसे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेटल्स में जिंदाल स्टील में काफ़ी वीकनेस आ सकती है, एक करेक्टिव फेज आ सकता है। सो 200-205 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर पुल बैक मिल जाता है तो आइडियल लेवल होगा अराउंड 224-227 इस पर्टिकुलर जोन में ये पोजीशन क्रिएट करने का। स्टॉप लॉस काफ़ी क्लियर है, अराउंड 235 के आसपास आपको लगाना है। ऑन द कॉन्ट्ररी जिस तरीके से अभी फिलहाल बैंकिंग ये
पर्टिकुलर सेक्टर चल रहा है, मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक अभी भी एक अच्छा प्रपोजिशन है जहां पर अपसाइड काफ़ी हद तक ओपन है। सो पिछले 3 दिनों में ऑलरेडी एक अच्छी उछाल देखा है काउंटर में, पर जिस तरीके से सेटअप से मुझे लग रहा है अराउंड 570 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो इंडसइंड बैंक फ्रॉम द बैंकिंग फेज मुझे लग रहा है वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन जरूर बना के रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस काफी क्लियर है यहाँ पर भी अराउंड 522 के आसपास का। तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल वायलेट नहीं होती ऑन द हायर साइड, मुझे लग रहा है 570 तक एक एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए। तो लॉन्ग करने चाहिए बैंक्स एंड शॉर्ट करने चाहिए मेटल्स। चलिए, तो मेटल्स पर शॉर्ट और बैंक्स पर, खासकर इंडसइंड बैंक पर आपको एक लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए। सचिन जी, अगर आप लंबी अवधि के चार्ट्स देखकर बता रहे हैं तो जेन्युइनली मुझे ऐसा लग रहा है आपके जिब्वा पर सरस्वती बैठी हुई हैं। एक से एक बढ़िया पिक्स आज आप स्क्रीन पर बता रहे हैं और उनमें से एक इंडसइंड बैंक पोजिशनली सितंबर की एक्सपायरी के लिए लॉन्ग साइड पर। चलिए, समय हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे यतिन जी से। यतिन जी आपको बताएंगे वो या 2-3 स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं HNIs के साथ। जुड़े रहिए। खबरों का सिलसिला और एक से एक बढ़िया स्टॉक पिक्स का सिलसिला सचिन जी और यतिन जी आपको आगे भी बताएंगे मार्केट्स टुडे में। और ये उन स्टॉक्स की जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं कल के सत्र में, और यतिन जी से कोई बेहतर इंसान नहीं जो आपको इनके नाम बताए। मोता साहब, स्वागत है आपका। बताइए आज आपके पिटारे में कौन से नाम हैं? देखिए, 3 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम रेडार पे हैं आज, उनमें से सबसे पहले इंडसइंड बैंक। और आज पूरी बैंक निफ्टी जो है अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा रही थी, खास करके फ्रंटलाइन जो लार्ज कैप बैंक है वहां खरीदारी देखने को मिली। अगर आप इंडसइंड बैंक की बात करें तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 3 से 4% एक्सपायरी वीक में हमको अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर आप एफएनओ का डेटा भी देखें तो अगस्त सीरीज में ओपन इंटरेस्ट में 10% का इजाफा हुआ, जो कि लॉन्ग साइड पे था। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में हमने कमजोरी देखी क्योंकि डॉलर कमजोर हो चुका है, रुपए में स्ट्रेंथ दिख रही है। और आईटी स्टॉक्स में इन जनरल हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है हायर लेवल्स पे आते हुए। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और आज के सत्र में फ्रेश शॉर्ट्स भी हमको देखने मिले टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, खास करके एचसीएल टेक जैसी कंपनी में, जहां ओपन इंटरेस्ट का लगभग 28% जो हिस्सा था वो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड होते हुए वहां नजर आए। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे भी एक सेल रिकमेंडेशन आती हुई डीलिंग रूम से। और आखिर में मिड कैप्स की अगर बात करें तो सेलाल एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो क्रूड से सीधे सीधे वास्ता रखती है। और जिस हिसाब से कच्चे तेल में हमने फर्मनेस देखी है, भाव में थोड़ा थोड़ा करके इजाफा हो रहा है डेली बेसिस पे, तो इस लिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि सेलान एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी जहां बैलेंस शीट काफी अच्छी है, प्रमोटर्स मजबूत है, और जिस हिसाब से क्रूड के भाव में हमने निचले स्तरों से उछाल देखा है, उसका सीधा बेनिफिट जो है कंपनी को होगा। तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि सेलान में यहां से भी 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। चलिए, तो बहुत शानदार आपने तेजी ऑलरेडी लगभग 20% की सेलान एक्सप्लोरेशन में देखी ली है। हमारे साथ सचिन जी जुड़े हुए हैं। सचिन जी, कोई राय एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर दीजिए और फिर एक स्टॉक के बारे में हम और चर्चा करेंगे। आपके पास समय कम है तो संक्षिप्त में अपनी व्यूज दीजिए। शैल जी, मुझे लग रहा है एचसीएल टेक में जो पोजीशंस बन रही है वो थोड़ी सी अनवाइंडिंग की है। जिस तरीके से ये करेक्शन हुआ है वो काफ़ी ग्रेजुअल है। मुझे लग रहा है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। अपने 5 एक्सपोनेंशियल वीकली एवरेजेस के आसपास स्टॉक वापस ट्रेंड हो रहा है। सो 688 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। एंड 735 745 इस पर्टिकुलर जोन में वापस एक बार स्टॉक ट्रेंड करना चाहिए। सो यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज। जी, चलिए, ये राय आपको एचसीएल टेक पर मिल रही है। सचिन जी, बहुत ही संक्षिप्त में अगर आप अपनी राय व्यक्त कर पाएं अदानी पावर और अदानी ट्रांसमिशन पर। आज बहुत ही शानदार रैली देखी थी वॉल्यूम ब्रेकआउट्स के साथ। कुछ राय इन 2 स्टॉक्स पर भी आप व्यक्त कीजिए। शैल जी, अदानी गैस में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है वहां पर मुझे लग रहा है ट्रेड सेटअप काफी क्लियर है। वहां पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी चाहिए 175 के स्टॉप लॉस के साथ। जो पैटर्न है उसके टारगेट्स अराउंड 205 तक के आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वहां पर लॉन्ग पोजीशन
ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। बट अदानी एंटरप्राइजेज में एक काफ़ी बड़ी ट्रेंडिंग मूव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और अपने ट्रेंडिंग मूव के फाइनल स्टेजेस में यहाँ पर एक बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एग्जॉशन ज़रूर आ सकता है काउंटर में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 280 एक अहम लेवल होगा आगे के स्ट्रक्चर्स के लिए। तो यहाँ पर सिंस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, मेरे पास टारगेट्स नहीं है, बट डेफिनेटली ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है अदानी एंटरप्राइजेस की। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड करने की सलाह होगी। 280 का होगा स्टॉप लॉस। चलिए, ये राय आपको मिल रही है अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पावर पर। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का, हम लोगों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज पर। खबरों का सिलसिला जारी है। एक से एक बढ़िया स्टॉक टिप्स, ट्रेडिंग आइडियाज और पोर्टफोलियो शेयर्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। धन्यवाद। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।